नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। अगले साल यानी 2025 के शुरुआती महीनों में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। बात करेंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र की कि यहाँ से कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगी। चलिए नजर डालते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। तीनों बड़ी पार्टियों ने मैदान में उतरकर तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला कड़ा होना है। हालांकि कांग्रेस भी इस कड़ी में है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अब कमबैक मुश्किल है। लेकिन ऐसे में नजर बनी हुई है नरेला विधानसभा क्षेत्र पर, क्योंकि नरेला में विधानसभा चुनाव काफी कड़ा होना है, क्योंकि बीजेपी के पास काफी सारे कैंडिडेट हैं, तो वही आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ कुछ गिने चुने कैंडिडेट ही जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ से दिनेश भारद्वाज जो निगम पार्षद है, उनका नाम एज ए कैंडिडेट सामने आ रहा है। बताया जाता है कि अगर शरद कुमार चौहान यानी जो अभी के विधायक है उनको टिकट नहीं मिलती है तो दिनेश भारद्वाज यहां पर आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। दूसरी अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां से भी 3 नाम सामने आ रहे हैं। अरुणा, जसवंत राणा जो पूर्व विधायक रहे हैं, और सिद्धार्थ कुंडू की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी से जब उनको टिकट मिला था तो सिर्फ 4000 वोट ही उनके हाथ में लगे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिद्धार्थ कुंडू पर तो बहुत ही मुश्किल से भरोसा कर सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जसवंत राणा को कांग्रेस पार्टी टिकट देकर अपना उम्मीदवार यहां से घोषित करेगी या फिर किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। बीजेपी पार्टी की अगर बात करें तो यहां से नील दमन खत्री जो पूर्व विधायक रहे हैं, मोहन भारद्वाज, विनोद भारद्वाज, सुनीत चौहान, जनता देवी, वेदपाल मान, सौरभ चौधरी और मुकेश मान का नाम सामने आ रहा है। बताया जाता है कि यहां से पूर्व विधायक नील दमन खत्री ने काफी कार्य किए हैं और वो अभी भी काम कर रहे हैं। नील दमन खत्री अनाधिकृत कॉलोनियों में जाकर अभी भी जल पूर्ति करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से नील दमन खत्री एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है, तो हो सकता है यहां से बीजेपी पार्टी नील दमन खत्री पर भरोसा करके टिकट देकर उम्मीदवार घोषित करे। दूसरी ओर अगर शरद कुमार चौहान जो अभी नरेला के विधायक हैं, उनकी बात करें तो जनता उन पर भरोसा करने से कतरा रही है। जनता का कहना है कि शरद कुमार पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि जब से उन्होंने पार्टी बदलकर चुनाव जीता है तब से उनके हाव भाव बदल गए हैं। लोगों का कहना है कि अब शरद कुमार चौहान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही वो किसी की बात सुनते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उनको टिकट देगी तो जीत थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से दिल्ली की सीटों को खोना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर उभरी थी और उन्होंने 7 सीटों पर कब्जा किया था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बीजेपी को रोकने का काम करेगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में अगर बात करें तो यहां से लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है उसे देखते हुए लगता है कि कमबैक अभी दूर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली का गढ़ है, लेकिन जिस प्रकार से अभी ईडी और बाकी सारी चीजें चल रही है, अरविंद केजरीवाल भी अब सीएम सीट से उतरकर जनता के बीच अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनता क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। नरेला की अगर बात करें यहाँ से शरद कुमार के बारे में लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने बीएसपी पार्टी छोड़ी है तब से वो बिल्कुल भी जनता के बीच एक्टिव नहीं है, ना वो लोगों से बातचीत करते हैं, ना ही वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब वो जनता के बीच भी नजर नहीं आते हैं। साफ सफाई, पानी, सड़कें, बसों की सेवा यानी कि परिवहन, सब चीजें ठप पड़ी हुई है। नरेला विधानसभा क्षेत्र की हालत काफी खराब हो गई है। आइए सुनते हैं कि जनता का क्या कहना है। जो यहाँ से है आम आदमी पार्टी से ही है, उन्होंने कितना काम किया? नहीं, कुछ नहीं काम।
वो भी कुछ नहीं। शरद कुमार चौहान। हाँ कुछ नहीं, कोई मतलब जी नहीं। कोई दर्शन नहीं देता, आगे एक बार बन जाते हैं और अपना बैठ जाते हैं, जो काम कर रहे हैं अपने वहीं बैठे बैठे करते हैं। यहाँ पे रोड आने के बनने के बाद कोई साइड पे या इधर उधर कोई काम वाली कोई बात नहीं है। आपके यहाँ पे विधायक जो है नरेला से, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी अब देख लो जी, ये सड़क वड़क जगह जगह टूटी पड़ी है, सफाई एक दिन नहीं होती है यहाँ रोडों पे। शरद कुमार नाम है ना? हाँ शरद कुमार काम नहीं करवा रहे हो? बस काम किया, जब जो है झाड़ू हम सब अपने आप ही अपने घरों के आगे मार ले, रोडों पे कहीं झाड़ू लगती नहीं, क्या करें। और हमारा गांव आज इस कगार पर है कि हमारे यहाँ किसानी बिल्कुल खत्म कर दी है, जबकि किसान मजदूरी कर कर जूझ रहा है। हमारे यहाँ गांव में पानी भरा रहता है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, जच्चा बच्चा के लिए हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, एक डाक खाने की सुविधा थी वो भी यहाँ से चली गई। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी खराब है कि स्कूल की लड़कियों की लड़कों की सभी की बसें हटा दी गई हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक सभी बच्चे बख्तावरपुर पढ़ने जाते हैं, वो अपनी प्राइवेट रिक्शाएं लगा रखी हैं। किसी समय पे यहाँ पे 22 बसें थी, आज 8 बसें हैं। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। किसान की फसल यहाँ पे मर गई बारिश से, और उन्होंने मुआवजा तय किया, और मुआवजा करने के बाद सिर्फ हमारे यहाँ गांव में 2 किसानों को देकर और पंजाब में शोर मचा दिया कि मैं दिल्ली के किसानों को मुआवजा दे दिया, जबकि उसने 2 किसानों के सिवा तीसरे किसानों को मुआवजा नहीं दिया। यहाँ स्कूल देखो, जाके स्कूल की हालत देखो, उसकी दीवारी भी नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में बड़ा काम करवाया है। देखो जी, जहाँ कराया वहाँ कराया होगा, हमारे यहाँ तो कुछ कराया नहीं। यहाँ तो छाती उड़ गई है बेटा उसकी छाती, डॉक्टर तो आने की दूर छाती उड़ गई है उसकी, मोहल्ला क्लिनिक की। कहीं डॉक्टर नहीं है, कुछ भी कहीं भी नहीं है, बेवकूफ बना रहा सब। फ्री में दवाइयाँ बांट, फ्री में दवाई जब देगा, जब डॉक्टर होगा, डॉक्टर नहीं होगा कहाँ से दवाई देगा वो, बेवकूफ बना रहा। किसी मोहल्ला क्लिनिक चार गिना दे, तीकीपुर में रहा, हमारे पल्ला में रहा, जंगोला में एक डॉक्टर आता है कभी कभी, ये पल्ला गाँव आता ही नहीं कभी, या तो खुला ही नहीं आएगा, छत गिर गई वो भी उड़ गई हवा में। यहाँ कोई क्लिनिक वगैरह नहीं खुला, ना कोई सुविधा है, ना यहाँ कोई सुविधा हुई है अभी तक। बेवकूफ बना रहा, बस का गोबर चला रहा, जब बस ही नहीं होगी तो फ्री क्या चलेगा। पानी की निकासी भी नहीं है, पानी की निकासी नहीं होती, कुछ नहीं है, सारे पानी आती नहीं। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या है यहाँ पर? शिक्षा को लेकर तो कुछ नहीं है जी, बस नाम पे धांधलेबाजी हो रही है। अब काम नहीं होगा तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो अपना दुख रो सकती है, किसके सामने रोगा? जाकर एक बार कह देंगे अच्छा ठीक है भाई हम भेज देते हैं आदमी, आपका काम हो जाएगा, फिर कोई आता नहीं है। जो आपके यहाँ के विधायक है उनके बारे में क्या राय है? भाई पहले तो करवाया था ना, पर ये भी फिर केजरीवाल का ही आदमी है ना, ये भी फिर पीछे वो हट गया।